बेसिकली आप मैथ्स करोगे तो फिजिक्स आएगी, फिजिक्स करोगे केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री करोगे तो बायोलॉजी आएगी, बायोलॉजी आएगी तो आपको जॉब लगेगी। पहली बात तो ये है कि 11th को लाइटली नहीं लेना चाहिए यार ये बच्चे का ना ईगो आ जाता है, बोला अब तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, अब तो सब हो जाएगा। हाँ। 12th के बारे में, 11-12 जो हमारे अभी फील्ड है बायोलॉजी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, उनको क्या माइंडसेट रखना चाहिए। शुरुआत हम पढ़ाई से करते हैं कि 11-12 में वो पीसीबी ले चुके हैं, क्या पीसीएमबी वाला बच्चा भी ऑफ कोर्स इसमें अप्लाई कर सकता होगा बिकॉज बायोलॉजी चाहिए आपको। ओके, तो उसको क्या तैयारी करनी चाहिए, उसे क्या टारगेट करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि 11th को लाइटली नहीं लेना चाहिए, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, इंक्लूडिंग मैंने करा था। ये मैंने भी किया था। मेरे पास तो मैं आज तक पूरे अपने एकेडमिक करियर में एक बार फेल हुआ हूँ, वो भी इंटरनल एग्जाम में 11th क्लास में। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी। यार ये बच्चे का ना ईगो आ जाता है, बोला अब तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, अब तो सब हो जाएगा और स्कूल को लाइटली मत लो। तो क्या करना, 11th को लाइटली नहीं लेना। ये तो आप बायोलॉजी का मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, कॉमर्स हो, बिजनेस हो, अपने आर्ट्स हो, नहीं लेना चाहिए, ह्यूमैनिटीज हो, कुछ भी नहीं। 11th-12th कोई से भी क्लास लाइट नहीं है बॉस, ये आपका फाउंडेशन है। बिल्कुल, ये आपका फाउंडेशन है आगे की एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, सब चीज के लिए बॉस। बिल्कुल, आप 11th-12th में कॉन्फिडेंट हो तो ही आप कॉलेज में कॉन्फिडेंट हो। ये तो है, बिल्कुल। हाँ, अगर आप 11th की स्टडीज नहीं करते हो, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने बहुत कम करी थी, तो वो बाद में जब मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, हाँ, तब मुझे थोड़े टॉपिक्स टफ लगने लगे। फिर मैंने सोचा कि ये टॉपिक्स 11th के सब्जेक्ट्स, 11th के सिलेबस में से, राइट, तो वो चीज मुझे बाद में थोड़ी सी आखिरी गिल्ट हुआ कि 11th में नहीं। इसको कोप अप कैसे किया? इसको मैंने कोप अप एक साल ड्रॉप लेके किया। ओके, मतलब एफर्ट लगाना ही पड़ा, जो फन पहले लिया था वो फन आप बाद में ले सकते थे, और ज्यादा बाद में फन का मैच्योरिटी के साथ ना ज्यादा मजा आता है। ये भी है। ओके, तो 11 को लाइटली मत लो, सिलेबस वाइज अच्छे से पढ़ते रहो, डिसिप्लिन रहो। इसके अलावा हमें किन टॉपिक्स में, मतलब बायोलॉजी में किन टॉपिक्स में ध्यान देना चाहिए, या फिर सिर्फ ओवरऑल स्कोरिंग करनी है? बायोलॉजी की स्कोरिंग की बात करनी चाहिए या फिर हमें पीसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए? नहीं, हमें एक्चुअली ध्यान तीनों सब्जेक्ट्स पे देना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी आगे एग्जाम्स दे रहे हो आप, तो तीनों सब्जेक्ट्स का इक्वल पोर्शन रहता है। बायोलॉजी का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बाकी फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है 25-25%। ओके, बेसिकली हुआ यह अभी तक कि अपन ने 11th को सीरियस लेने का है, और बायोलॉजी का मेन वो रहेगा। आपने बायोलॉजी लिया तो बायोलॉजी आएगी से, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कह सकते हैं कि साइड में घूम के आती है। एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट फिजिक्स इजी लगी आपको? थोड़ी सी टफ थी, बिकॉज मैथमेटिक्स के बिना तो फिजिक्स नहीं थी। हाँ, हम 10th में ट्रिग्नोमेट्री सबसे हार्डेस्ट टॉपिक लगा था। ओके, तो उसके बाद जब फिजिक्स एकदम स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये पढ़ रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा ही नहीं है पहले, राइट, कभी नहीं पढ़ा वो चीज, पर फिर भी हमको वो चीज पे अब ध्यान देना है, उस पर फोकस वर्क करना है, तो वो चीज हमारे लिए थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। यार ये बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये इशू इंडिया में मैं मानता हूँ, क्योंकि फिजिक्स का टीचर फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ाता है आपको एक क्वेश्चन के, और मैथमेटिकल डेरिवेशन में दिखाएगा नहीं आपको। और पीसीएम अगर आदमी लेता है तब उसको फिजिक्स समझ में आती है, बोले हाँ फिजिक्स इज व्हाट अप्लाइड मैथमेटिक्स, कि मैथ को समझ लिया। तो बायोलॉजी का आदमी फिजिक्स कैसे कॉप अप करेगा? ये तो फिर कोचिंग पर ही जाएगा ना। तो स्कूल में क्या किया जाए, क्या मैथ पढ़ा दें? पढ़ानी चाहिए, वैसे एक बेसिक्स थोड़े से पढ़ानी चाहिए, इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अब देखो ये मतलब ये तो मैंने ट्रिक क्वेश्चन था कि हमने मैथ पढ़ा, बच्चे कितना पढ़ेंगे? ये भी है। बच्चों में तो पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए ना इन चीजों को। एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आप फिजिक्स के साथ कैसे कोप करते हैं, मतलब आपने उसको कितना समझा है? क्योंकि आप मुझे बोल रहे हो बैलिस्टिक्स को आप फोरेंसिक्स में बैलिस्टिक के बारे में पढ़ा, और अगर आप बैलिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो मतलब आपने ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट, अब सीधी बात है अगर कोई बुलेट शॉट हुई है तो दैट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक पैराबोला मतलब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है मतलब आप उसको इंटीग्रेट करोगे, है ना, और इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करोगे, और उसका एरिया कवर करने के लिए आप उसे इंटीग्रेशन करोगे। मतलब एक बायोलॉजी जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, आप सोचो कि एविडेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है जस्टिस सिस्टम में। बिल्कुल। और वहीं पर आपके पास एक बायोलॉजी वाला बच्चा पड़ा हुआ है जो कि मैथ्स में डर भी रहा है और लड़खड़ा भी रहा है ना।
हमेशा। तो हमारे सिस्टम में अभी तक उस फिजिकल एस्पेक्ट को, उस मैथमेटिकल एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, या फिर ये सिर्फ बच्चे को कोप अप करना बोले या करना आना चाहिए। बिकॉज जितना मैंने आउट ऑफ इंडिया के फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट्स पढ़ी है या फिर देखा है उनको एक्सपर्टीज को, तो दे आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एवरीथिंग। अलॉन्ग विद दैट दे आर वेल अवेयर ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशंस, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, फिजिकल फॉर्मुलेशंस, लॉज वगैरह सबके बारे में उनको अच्छे से नॉलेज होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम इंडिया में क्या ला सकते हैं? क्या हम एक इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक का कोर्स लेके आए, या फिर बायोलॉजी में मैथ्स को थोड़ा और अच्छी तरीके से बेसिक की तरह से लेके आए? ये आपका क्या विचार है इसमें? मेरा यही विचार है जो आपने बोला कि हमको मैथ्स थोड़ा लाना पड़ेगा इंटीग्रेटेड फॉर्म में, या तो फिजिक्स के साथ, हाँ, या फिर आपके करिकुलम में ही मैथ्स को ऐड करना पड़ेगा। करिकुलम में ऐड करना बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा, अब हमारे जो डेरिवेटिव्स थे, जो भी फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस थे, हाँ, वो हमने याद करे। बायोलॉजी में हम यही करते हैं, बायोलॉजी में याद करना पड़ता है, मेमोरी बेस्ड लेसन्स होते हैं। बिल्कुल। तो हमने सारे डेरिवेशन वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट याद करे थे। हमको समझ नहीं आ रहा था अगर इसमें एक भी पॉइंट में भूल गया तो आगे मैं इसको कैसे कंटिन्यू करूंगा, ये चीज हो रही थी। तो आप सोचो, देखो बायोलॉजी में हम एप्लीकेशन कैसे लाएंगे? बहुत रेयरली हो सकता है कि आप कोई इतना सोच रहा हो। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि लिपिड बाय लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज हाइड्रोफोबिक, बाहर हाइड्रोफिलिक, अंदर हाइड्रोफिलिक। तो आप सोचते हो बोले यार अगर मैं इसका एक एस्पियोनेज होता, मैं स्पाई होता, तो मैं एंटर कैसे करता, अपने ऊपर तेल लगाए घुस रहा होता। ये एप्लीकेशन बेस्ड एस्पेक्ट है जो कि बहुत रेयरली आप यूज करते हो। फॉरेंसिक में शायद आपको समझ में आता होगा, पूछते होंगे ड्रग एंट्री अपन किसी सेल में तभी कर पाते हैं जब हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट के साथ साथ हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट के साथ भी प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर सकता है, इंटरेक्ट कर पा रहा है ना, वो सब है। तो मतलब एप्लीकेशन बेस्ड एस्पेक्ट बायोलॉजी के ये सब होते हैं, पर अपन लैक यहीं पे तो कर रहे हैं कि जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, वो भी हमको सिर्फ हमको रटना पड़ रहा है। हमें कोई फोर्स नहीं करा कि रटो, वो तो आपको समझाने को तैयार है, पर क्या लगता है कैलिबर इतना रह जाता है, तभी बच्चा बोलता है डॉक्टर बन जाओ। फॉरेंसिक इसलिए शायद अवेयर नहीं, लोग इसलिए फॉरेंसिक साइंस से अवेयर नहीं हो पा रहे क्योंकि ये इतना मल्टी डिसिप्लिनरी फास्ट एस्पेक्ट है, इसमें जितना नॉलेज रखोगे उतना कम है। द मोर अमाउंट ऑफ हिस्ट्री यू हैव, द मोर अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव, आप उतने एग्जाम्पल्स रख रहे हो। यू आर नॉट सेटिंग येट अ प्रिंसिपल कि इस तरह से काम करने पर यही होगा, नहीं हो सकता ना। जितने एयर पैटर्न्स को जानोगे उतने ट्रेजेक्टरी जानोगे, होता है, मतलब कोई एंड तो नहीं। फिर तो हम सॉल्यूशन के बारे में क्या सोच सकते हैं 12th में, 11th या 12th में? और आप अभी जो बच्चे फॉरेंसिक साइंस लेना चाहते हैं उनको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स में कितना कुछ करना चाहिए उसके बारे में अब ईशान बताएंगे। देखिए, मैथ्स में मेरे हिसाब से जो स्कूल्स हैं उनको थोड़ा इनिशिएट लेना चाहिए। ओके, जो मैथ्स के टीचर्स हैं उनको क्लासेस लेनी चाहिए 11th के बाद स्पेसिफिकली, क्योंकि 10th तक तो मैथ्स की क्लासेस होती है। 11th के बाद बायोलॉजी स्टूडेंट्स और मेरे ख्याल से कॉमर्स स्टूडेंट्स की भी ले ही लेनी चाहिए मैथ्स की क्लासेस। देखो मैं, हाँ सही बात है, हालांकि मेरा कॉमर्स का एक्सपर्टीज अभी तक आया नहीं है, तो इस बारे में बिल्कुल मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि बिल्कुल मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को आना ही चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स में टीचर्स ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये है कि स्टूडेंट्स अगर खुद थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए, जैसे हमने दिखाया नहीं, हमने उसका एक सोल्यूशन निकाल लिया कि हम ये याद ही कर लेंगे। राइट। अगर हम चाहते तो हम मैथ्स के टीचर के पास जाते, उनसे हम समझते, पर हमने एक इजी अप्रोच। ईशान भाई, आप सोचो कि हमारे अपने से करीब 30-40 साल पहले कुछ अच्छे विद्वान लोग साइंटिस्ट रहे हैं, आज भी हैं, पर उस समय जो साइंटिस्ट रहे थे उनके पास कोई इंस्टेंटेनियस रिसोर्स नहीं था कि टाइप करते थे चीजें सामने आ रही हो। दे हैड टू डू द रिसर्च मैनुअली एज वेल, फिजिकली भी करना है, अपन को सिर्फ टाइप करना है, सिर्फ सोचा एंड वी हैव द थिंग इन फ्रंट ऑफ अस। बिल्कुल सही। पर हम वो अपना माइंड का रिसोर्स कहाँ लगा रहे हैं? स्क्रॉल करने में, अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस में अपने माइंड को हमेशा अपन बनाए रखते हैं। तो देखो, मेरे पास है ना अभी एक क्लाइंट का मैसेज आया था कि मेरी बच्ची 3rd क्लास में है एंड शी इज अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स। 3rd क्लास के बच्चे को मैथ्स का फोबिया है।
शी यूज द वर्ड फोबिया। 3rd क्लास का बच्चा है, मतलब आज से 4 साल पहले उसने स्कूलिंग शुरू करी होगी, LKG नर्सरी वगैरह लेकर के, और 4 साल पहले कोविड था। वो पढ़ाई स्कूल में ना होकर के जैसे कैसे घर पे हुई होगी। एंड पेरेंट्स आर नॉट ऑल पेरेंट्स आर एक्सपर्ट इन टीचिंग, और या फिर बच्चे की एजुकेशन को आगे पीछे बढ़ा सकें, मॉनिटर करने के लायक भी कई लोग नहीं हो पाते हैं। सही बात। अब ऐसे बच्चों में मैथ्स का फोबिया बन जाता है, और कई बच्चों को रहता है। अब ये फोबिया बढ़ते बढ़ते 4th क्लास, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक आते आते आपको मैथ्स का फोबिया अच्छा खासा हो चुका है। तो आजकल के आप कल्चर्स में देखो, दे आर अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, और वो क्लेम करते बोले अनदर डे हैज पास्ड कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करी, साइन थीटा कॉस थीटा से मतलब नहीं पड़ता। नाउ इफ दे आर यूजिंग अ लैपटॉप, if they are using a mouse, simple pointer device, and if they are drawing a line, है ना, they are indirectly using the application of trigonometry, है ना। ये होता है, बेसिक कंप्यूटिंग यही होती है कि ट्रिग्नोमेट्री का हम इधर तक है। लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कोई स्कोप नहीं है। भाई आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, पेस्ट में बायोटेक्नोलॉजी है, ब्रेड खाते हो, फर्मेंटेशन में बायोटेक्नोलॉजी है, और ये क्रीम लगाते हो, एनिमल टिश्यू कल्चर, एनिमल सेल कल्चर के टेस्टिंग में बायोटेक्नोलॉजी है। आप दही खाते हो, आप रोटी खाते हो, है ना, आपके पास ये बायोटेक्नोलॉजी। आप खाना खाने के बाद ये प्रोबायोटिक्स खाते हो, है ना, प्रीबायोटिक्स खाते हो, उसमें बायोटेक्नोलॉजी। आपको शुगर है, आप इंसुलिन लेते हो, उसमें बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब अभी तो लंच भी नहीं हुआ है पूरा दिन बाकी। अब कपड़े पहनते हो, प्रोसेस्ड क्लोथ्स हो गए हैं आजकल, इसमें फेदर को प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। आप फॉल लेदर पहनते हो, नकली लेदर, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी से बन रहा है। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग का एक सब वो है जो पूरी दुनिया को ले रहा है। तो बेसिकली कि हम अपनी ईगो में अपने फोबिया को इतना एंटरटेन कर चुके होते हैं कि हमारे सामने सत्य है और हम उसको देखते नहीं है। मैथमेटिक्स आप डेली यूज करते हो, यू आर काउंटिंग थिंग्स, यू आर टेकिंग अ शॉर्टकट। तो वो क्या, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हाइपोटेनस। तभी तो आप हाइपोटेनस पे जा रहे हो, है ना। सर्कल की जगह आप डायमीटर पे लेते हो, बिकॉज़ दैट इज स्मॉलेस्ट। हाँ, ग्राउंड में ऐसे बात हो, जब मैं सीधा आ रहा हूँ, घूम के क्यों नहीं आ रहे, भले पाथ हुआ है, घास में आप ट्रैक बनाते हो ना। मतलब आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो बोले, लेकिन ह्यूमन नेचर है वो, आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो पर आप उसको काउंट कॉमन सेंस में करोगे। तो बेसिकली मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन सेंस। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन सेंस। ओके, तो भाई मैथमेटिक्स के बच्चों, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हो तो बहुत सारे सोर्स ऑनलाइन है जो आपको मैथमेटिक्स 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा दिन भर का लेक्चर देकर के आप एक कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। उनको भले ही वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट डू फाइंड टाइम टू प्रैक्टिस देम। इससे आपकी फिजिक्स और इजी होगी। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉलेज आता है तो फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। फिजिक्स अच्छी हो जाएगी तो आपको केमिकल के चार्ज, केमिस्ट्री के चार्जेस समझ में आ जाएंगे, केवी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब समझ में आ जाएंगे। और ये जब समझ में आएगा तब जाके आप जूलॉजी, बॉटनी में जब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस बैलेंस करते हो, पीएच वगैरह बैलेंस करते हो अपने सेल के अंदर के, कि अंदर कितने कैल्शियम आयन से, बाहर कितने कैल्शियम आयन से, भाई तभी तो ड्रग डिलीवरी कर पाओगे। मतलब बेसिकली आप मैथ्स करोगे तो फिजिक्स आएगी, फिजिक्स करोगे तो केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री करोगे तो बायोलॉजी आएगी, बायोलॉजी आएगी तो आपको जॉब लगेगी। राइट, ओके। तो गाइस मैथ इसलिए इम्पोर्टेंट है, और बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, मतलब अगर आपको डर है या आप 11th को हल्के में ले रहे हो तो आज ही वापस से सावधान होकर के अपने टीचर से, अपने रिलेटिव सोर्सेज से उसमें घुस जाओ और वापस से सबको रिवाइज करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो।